हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से भाई लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 2024 में ज़ोमैटो में काम करना सही रहेगा या फिर स्विगी में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, 2024 में मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मेरा ज़ोमैटो में भी आईडी बना हुआ है और स्विगी में भी आईडी बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को दोनों के बेनिफिट कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप खुद समझ जाओगे कि ज़ोमैटो आपके लिए बेहतर रहेगा कि स्विगी आपके लिए बेहतर रहेगा। भाई देखो, कमाई के मामले में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, 19-20 का मामला है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई ज़ोमैटो ज़्यादा पैसा देता है और कभी मुझे लगता है भाई स्विगी ज़्यादा पैसा देता है। लेकिन दोस्तों, कमाई के मामले में ना भाई दोनों लगभग सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि स्विगी ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि दोस्तों स्विगी का अगर आप पूरा इंसेंटिव काउंट काउंट करोगे, लॉगिन बोनस देता है और डेली पेट्रोल का भी पैसा देता है, थोड़ा सा 9 रुपये देता है डेली का, और वीकली पेट्रोल का 61 रुपये मिलता है, ठीक है। और लॉगिन बोनस भी देता है और इंसेंटिव वगैरह भी देते रहता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से काम करोगे ना भाई स्विगी में, तो जोमेटो का टक्कर ले सकता है स्विगी कमाई के मामले में, ठीक है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि भाई जोमेटो जो है 20 है और स्विगी 19 है कमाई के मामले में, ठीक है। और स्विगी में दोस्तों थोड़ा सा बंधन जैसा लगता है, मतलब आपको डेली मतलब शिफ्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब 9 घंटे आपको ड्यूटी देना ही पड़ेगा, 9 घंटा 1 मिनट आपको मतलब ड्यूटी देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट कंप्लीट नहीं करोगे भाई, तो आपको वीकली इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा किसी कारण से। जैसे आप कभी छुट्टी लेना पड़ गया 1-2 दिन का, तबीयत खराब हो गया, तो भाई आपका पूरा इंसेंटिव गया। समझ रहे हो ना। डेली इंसेंटिव तो आपको मिलेगा अगर डेली शिफ्ट कंप्लीट करोगे, लेकिन अगर आप 2 दिन की भी छुट्टी ले लेते हो, तो आपका जो वीकली इंसेंटिव है भाई, वो मतलब स्विगी में तो गया, है ना। वीकली इंसेंटिव जो 550 रुपये मिलता है वो तो मतलब गया, ठीक है। तो आपको मतलब वीक में 6 शिफ्ट कंप्लीट करना पड़ता है, 9 घंटे 1 मिनट की ड्यूटी रहती है, और वो भी थोड़ा सा टाइमिंग, दोपहर को इतने घंटे देना है, शाम को इतने घंटे देना है, ऐसे टाइप का रहता है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इतना समझ लो कि भाई कमाई के मामले में ना मुझे लगता है स्विगी 19 है और जोमेटो 20 है। भाई जोमेटो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देता है, ऐसा मुझे पर्सनल तौर पे लगता है। आपका क्या अनुभव है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब दोस्तों, जोमेटो का एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो है, जो है कैश लिमिट के मामले में। जोमेटो जो है लगभग 1500 का, कभी 1000 रुपये का, मतलब आपका जो मेडल के हिसाब से कभी 2500 रुपये आपको कैश लिमिट देता है, ठीक है। और जैसी कैश लिमिट रिच होता है, तो भाई आपको ब्लॉक कर देता है, आपको पैसे जमा करना पड़ता है। कई बार कस्टमर कैश देता है, आपके पास ऑनलाइन नहीं होता है, तो भाई आप कहाँ से जमा करोगे बार बार। मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक जाओगे, क्या करो, किसी से बोलोगे भैया मैं मेरे पास कैश है, आप ऑनलाइन दे दो, तो भाई और कई बार पैसा खर्च भी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत लगता है मुझे। कई बार मुझे तो बैक टू बैक सीओडी आ रहा था, 935 रुपये का, 450 का। अरे यार, मैं इतना ऑनलाइन पैसा रखा ही नहीं हूँ बार बार और कस्टमर कैश देता था, समझ रहे हो ना। लेकिन स्विगी में ये दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपका कैश लिमिट ज़्यादा हो गया है तो भी स्विगी आपको ब्लॉक नहीं करता है, समझ रहे हो ना। आपको लगभग 1500 का कैश लिमिट देता है स्विगी, और आपका जैसे कैश लिमिट रीच हो गया तो आपको ब्लॉक नहीं करेगा। आपको बस सीओडी ऑर्डर्स नहीं मिलेगा, आपको जो है नॉन सीओडी ऑर्डर, जो पैड ऑर्डर्स रहते हैं वो आपको मिलता रहेगा। ये मुझे बहुत बड़ा फ़र्क लगा दोनों में, है ना। और ज्वाइनिंग फीस लगभग सेम है दोस्तों, ज्वाइनिंग फीस, ज्वाइनिंग प्रोसेस सब सेम है। बट ये जो जोमेटो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। और जोमेटो में मुझे एक थोड़ा सा और लगता है दोस्तों, कई बार जैसे आप आउट ऑफ, मतलब आप जोमेटो में ना आप कहीं भी ऑनलाइन नहीं रह सकते हो। जैसे कि आप, मेरा स्मृति नगर जोन है, तो अगर मैं दुर्ग में चला गया तो मैं जोमेटो में ऑनलाइन वहाँ से नहीं कर सकता, मुझे अपने जोन में ही ऑनलाइन मतलब ड्यूटी की शुरुआत करना पड़ेगी। जबकि स्विगी में ऐसा नहीं है, स्विगी का जो जोन है ना दोस्तों, बहुत बड़ा है। मतलब आप रिसाली में हो तो रिसाली में भी आप ऑनलाइन हो सकते हो, मतलब ड्यूटी की शुरुआत कर सकते हो, है ना। आप दुर्ग में भी कर सकते हो, आप स्मृति नगर, आप सुपेला, आप मतलब समझ रहे हो, 4 जोन हैं, तो चारों में भी आप मतलब ऑनलाइन आ सकते हो। जबकि भाई जोमेटो में ऐसा नहीं है, आपको अगर ऑनलाइन आना है तो आपको अपने जोन से ही शुरुआत करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे रिसाली चले जाओ, चाहे दुर्ग चले जाओ, आपका, मेरा जो जोन है वो स्मृति नगर, वहाँ से ही मैं ड्यूटी की शुरुआत कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दुर्ग में से ऑनलाइन हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मुझे मतलब ड्यूटी की शुरुआत स्मृति नगर से ही करना पड़ेगा। उसके बाद भले मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, सुपेला, दुर्ग, रिसाली, लेकिन ड्यूटी की शुरुआत मुझे स्मृति नगर से ही करना पड़ेगा। और लेकिन स्विगी में भाई ये बात मुझे अच्छा लगता है, मैं ड्यूटी की शुरुआत कहीं से भी कर सकता हूँ। मतलब
कि मैं दुर्ग में भी ऑनलाइन हो सकता हूँ, रिसाली में भी ऑनलाइन हो सकता हूँ, सुपेला में भी ऑनलाइन हो सकता हूँ और स्मृति नगर में तो मैं हो ही सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्विगी का जो ज़ोन है ना? वो बड़ा है और मतलब स्विगी का जो ज़ोन है वो दुर्ग, रिसाली, सुपेला, स्मृति नगर इतना फैला हुआ है ना? जबकि ज़ोमैटो का जो ज़ोन है वो थोड़ा-सा छोटा है। सिर्फ़ स्मृति नगर आपको दे दिया जाएगा या फिर सिर्फ़ दुर्ग आपको दिया जाएगा या फिर सिर्फ़ रिसाली दिया जाएगा या फिर सिर्फ़ सिविक सेंटर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? और कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज़ोन से बाहर होते हो ज़ोमैटो में और कई बार जैसे आप ऑर्डर छोड़ने के लिए रिसाली चले गए, स्मृति नगर से मैंने ऑर्डर लिया और मैं रिसाली चले गया। अब दोस्तों रिटर्न ऑर्डर के लिए आदमी वेट करता है ना वहाँ क्योंकि रिसाली में भी तो रेस्टोरेंट है, तो रिटर्न ऑर्डर के लिए भी वेट करता है कि चलो ऑर्डर तो मैंने छोड़ दिया, अब 10-15 मिनट में रुक जाऊँ या कई बार 20 मिनट हो जाता है, आधा घंटा भी हो जाता है। आदमी वेट करता है ना कि खाली हाथ क्यों जाऊँ मैं अपने ज़ोन में, मैं एक ऑर्डर लेके जाऊँ। तो कई बार क्या है ज़ोमैटो ऑफलाइन कर देता है आपको कि आप आउट ऑफ ज़ोन हो, जबकि स्विगी में ऐसा नहीं है क्योंकि स्विगी का तो ज़ोन बड़ा है ना? तो ये मुझे ना ज़ोमैटो का थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट लगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों पैसे के मामले में तो भाई ज़ोमैटो बेस्ट है। अभी भी मतलब स्विगी पे भारी पड़ता है। ज़ोमैटो ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।